इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कमलेश गुप्ता। मुझे आशा है कि आप ये बातें समझ गए होंगे यह किस महान व्यक्तित्व के विचार थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के विचार थे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेपर बेच करके भी सपनों को पूरा किए, जिन्होंने सिर्फ अपने ही सपनों को पूरा नहीं किया बल्कि देश के भी सपनों को पूरा करने का काम किया, जो एक छोटे गांव से निकल करके और देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, जिनके पिताजी नाव चलाने का काम करते थे और परिवार की जीविका चलाते थे। उनके दादा परदादा तो अमीर थे, लेकिन पिताजी गरीबी के स्थिति में जूझ रहे थे और अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अखबार बेचने का भी काम किया ताकि परिवार का कुछ सपोर्ट कर सकें और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से लेते हैं, उसके बाद से यह अपने योग्यता के दम पे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। कौन जानता था यह गांव से निकला हुआ व्यक्ति, एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति, एक दिन देश का महान वैज्ञानिक बनेगा और देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होगा। जी हाँ दोस्तों, सारे लोग उनकी सफलताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपके बीच दो असफलताओं के विषय में बात करेंगे कि वह दो असफलता जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पूरे किस्मत को ही बदल दिया और उनके सपनों को पंख लगा दिया। पहला मैं असफलता की बात मैं करूंगा कि जब 1958 में जब इनका सिलेक्शन IAF यानी इंडियन एयर फोर्स में नहीं होता है। इनको उम्मीद था, एक पायलट बनने का एक सपना देख रहे थे और ये सोचे थे कि हम पायलट बनेंगे और पायलट बन के हवाई जहाज़ उड़ाएंगे, लेकिन 25 लोगों ने उसमें इंटरव्यू दिया था और 8 सीटें थी। 9वें नंबर पर इनका नाम आया था। इनको विश्वास था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। दुखी मन से वहाँ से इनका जब देखे रिजल्ट और मन दुखी हुआ, फिर वहाँ से ट्रेन में बैठते हैं। इनका दिमाग काम नहीं किया, मुझे कहाँ जाना है, और वहाँ से रामेश्वरम से बैठते हैं और चले जाते हैं उत्तराखंड। दक्षिण भारत से सीधे उत्तर भारत की तरफ चले जाते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे इन्हें पता नहीं चलता। जाते हैं उत्तराखंड में ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जाने के बाद ये नदी के किनारे जाके बैठे होते हैं और इनके मन में आत्महत्या करने की प्लानिंग चल रही होती है, क्योंकि इन्हें निराशा हाथ लगा था। तभी एक महात्मा शिवानंद जी वहाँ आते हैं। जब इनको नदी के किनारे हुए बैठे हुए देखते हैं और देखने के बाद इनके चेहरे को देखते हैं, देखने के बाद लगता है कि ये कहीं न कहीं किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में यह लड़का है। वह पूछते हैं क्या बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी अपनी सारी बात उनसे बताते हैं। फिर शिवानंद जी अपने आश्रम में ले जाते हैं और इन्हें भोजन कराते हैं और कहते हैं कि इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे नसीब में कुछ इससे बड़ा करने का लिखा हुआ है। ये छोटी सफलता थी तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं हुआ, तो ईश्वर तुमसे और कुछ बड़ा कराना चाहता है। अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह बात उनके दिमाग में आता है कि बात सही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यह सोचते हैं। फिर वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब घर पे जाते हैं तो इनके पिताजी पूछते हैं कि कहाँ थे, कैसे थे।
चूँकि हाल खबर इनके मिले हुए कई दिन हो गए होते हैं। पिताजी एक हाथ में इनको लेटर थमाते हैं, कहते हैं कि यह लेटर देखिए एक लेटर आया हुआ है। जब कलाम जी उस लेटर को खोलते हैं तो देखते हैं कि वह लेटर दिल्ली से गया था। दिल्ली DTDP यानी कि तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय से एक लेटर गया था, जिसमें असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए इनका नाम आया रहता है और वहाँ से बुलावा रहता है, कॉल लेटर रहता है। यह स्वामी जी की बात इनके दिमाग में आती है। एक पायलट बनने का ख्वाब देखने वाला व्यक्ति आज वैज्ञानिक के पद पे बुलावा आ गया, तो यह बहुत खुश होते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं। दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ से इसरो में जाते हैं। इसरो से इसरो के बाद से सार श्री हरिकोटा के बाद से केरल में थुम्बा, ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी भारत के ये महान वैज्ञानिकों का जो भी एक संगत जहाँ मिलनी होती है, ये सारे जगह इनको घूमने का मौका मिलता है। और मिलता है मौका तो बहुत कुछ सीखते हैं। अपने सीनियर वैज्ञानिकों से मिसाइल बनाने की चर्चा करते हैं और इच्छा जताते हैं। सीनियर वैज्ञानिक इनके सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी असफलता की। जब कलाम जी SLV-3 का परीक्षण करने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार होते हैं, पूरे भारत में एक हर्ष का माहौल होता है। सबकी निगाहें उधर टिकी होती हैं कि आज SLV-3 का परीक्षण होने जा रहा है। सारे नेता, सारे मंत्री, सरकार, मीडिया, आम जनता, सबकी निगाहें उस पर टिकी होती हैं। जैसे ही यह परीक्षण होने वाला होता है, इनके टीम का कोई आ कर के वैज्ञानिक इनसे धीरे से कहता है कि यह परीक्षण नहीं हो पाएगा, SLV उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षण के लिए SLV-3 को लॉन्च किया जाता है। लेकिन कुछ दूरी पे जाने के बाद वह जा कर के समुद्र में वह SLV-3 गिर जाता है। जैसे वो गिरता है, पूरी दुनिया, भारत के लोग, सरकार, मीडिया, सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब यह असफलता जब ही मिलती है, कलाम जी निराश हो जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। फिर अपने रूम पे जाते हैं, मीडिया वाले बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया आ चुकी होती है। सीनियर वैज्ञानिक थे ब्रह्म प्रकाश जी, वह जाते हैं और कलाम जी को कहते हैं जवाब तो देना पड़ेगा। हाथ पकड़ते हैं और लेकर के चले आते हैं। कलाम जी के मन में डर होता है, क्योंकि मीडिया में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हिस्सा भी नहीं लिए थे अभी। अब क्या जवाब देंगे, जहाँ करोड़ों रुपए सरकार का खर्च हुआ है, देश का खर्च हुआ है, सारे लोगों का निगाह है। सफलता में तो सब समय शामिल हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन असफलता में लोग आप पे सवाल करने लगते हैं। या इनके भी मन में डर था, निराशा थी। ब्रह्म प्रकाश जी हाथ पकड़ते हैं, लेके चले आते हैं मीडिया के सामने। और मीडिया जब सवाल करती है कि इस टीम का लीडर कौन था, इस असफलता का श्रेय कौन लेगा, तो ब्रह्म प्रकाश जी सीनियर वैज्ञानिक होते हैं, वह सारा असफलता का श्रेय खुद ले लेते हैं और कहते हैं इस टीम का लीडर मैं था और जो भी असफलता मिली है वह मेरे वजह से मिली है। हमने प्रयास किया लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। कलाम जी को ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, जो इनके असफलता का श्रेय खुद ले लिए। और ब्रह्म प्रकाश जी कहते हैं कोई बात नहीं, असफलता मिली है तो फिर हम कोशिश करेंगे और फिर आप जहाँ से फॉल्ट था उस कमी को निकालिए और आप सफल हो जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब्दुल कलाम जी लग जाते हैं और फिर 1 साल के बाद
वह सफल होते हैं SLV-3 को लॉन्च करने में, और उसके बाद से पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइल दे करके पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाने का काम करते हैं। जहां हम दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरे जगह से आयात करते थे, अब स्वदेशी मिसाइल हमारे पास आ गई और अब्दुल कलाम जी ने उसको दिया। फिर इसका श्रेय मिलता है कलाम जी को। प्यारे साथियों, इसके बाद वाली इवेंट को आप ज़रूर सुनिएगा। कलाम जी को बुलाया जाता है दिल्ली। फिर कौन बुलाता है? देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी इन्हें बुलाती हैं तो इनके मन में भी खुशी रहता है। ये सोचते हैं कि कैसे हम जाएं, चूँकि एक समस्या इनके साथ थी। वह फ़ोन करते हैं फिर अपने सीनियर वैज्ञानिक ब्रह्म प्रकाश जी को, कहते हैं कि वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे बुलावा आया है। तो वो कहते हैं तब जाइए भाई, अच्छी बात है। फिर कहते हैं लेकिन मेरे पास सूटेबल कपड़े नहीं हैं, मैं कैसे वहाँ जाऊँगा। फिर यहाँ ब्रह्म प्रकाश जी की एक लाइन है जिसे आपको और हमको जरूर समझना चाहिए। उन्होंने कहा, सफलता का चादर तूने ओढ़ लिया है, कपड़े मायने नहीं रखते, जो भी है उसी कपड़े में जाओ तो, क्योंकि तुमने सफलता का चादर ओढ़ लिया है। प्यारे साथियों, जब आप सफल हो जाते हैं ना तो आपका पहनावा और बहुत मायने नहीं रखता है, आपकी सफलता मेन होती है। कलाम जी के पास जो कपड़े थे वही कपड़े पहनते हैं, वहाँ जाते हैं। जाने के बाद वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी जी बहुत सम्मान देती हैं, पार्टी होता है, पार्टी दिया जाता है, और उसके बाद से वहीं मुलाकात होती है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वहीं इनसे मित्रवत व्यवहार हो जाता है। फिर उसके बाद से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उनको फ़ोन किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लेकिन उस समय वो पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय कॉल अटेंड नहीं करते हैं। फिर बाद में फ़ोन करते हैं, उनको दिल्ली बुलाया जाता है और देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पे उन्हें बैठाया जाता है और राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने सभी असफलताओं को प्राप्त करने के बावजूद भी कोशिश करते रहे और एक दिन देश के लिए मिसाइल भी बनाए और देश के लिए परमाणु बम भी बनाए। आपको याद होगा पोखरण, परमाणु पोखरण परीक्षण, जिस पे अमेरिका, जापान समेत सभी लोगों का निगाह था और ऐसा करने पे प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन फिर भी उस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने देश को परमाणु बम दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास भी वो ताकत है और भारत भी शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया। मेरे साथियों, जज्बात को सलाम, उनके जैसे महान वैज्ञानिक को सलाम कि उन्होंने एक पहचान सिर्फ अपना ही नहीं, इस देश का भी पहचान बनाने में भूमिका अदा किया। प्यारे साथियों, हम भी कभी कभी अपने असफलताओं से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन कलाम जी की ये दो असफलताएं हमें यह सीख देती हैं कि असफल होने के बावजूद भी प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन हम भी सफल होंगे। इसी के साथ यह कलाम जी के विषय में जो मैंने आपसे बातें की, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।